आज का वचन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 18 पद संख्या 9 से 18। प्रभु ने किसी रात को दर्शन देकर पौलुस से यह कहा, डरो मत, बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। पौलुस लोगों को ईश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए वहां 1.5 बरस रहा। जिस समय गल्लियो अखैया का प्रांत तपती था, सब यहूदी मिलकर पौलुस को पकड़ने आए और उसे न्यायालय ले जाकर उन्होंने ये कहा, ये व्यक्ति ईश्वर की ऐसी पूजा पद्धति सिखलाता है जो संहिता से भिन्न है। पौलुस अपनी सफाई में बोलने ही वाला था कि गल्लियो ने यहूदियों से यह कहा, यहूदियों, यदि यह अन्याय या अपराध का मामला होता तो मैं अवश्य धैर्यपूर्वक तुम लोगों की बात सुनता, परंतु यह वाद विवाद शिक्षा, नामों और तुम्हारी संहिता से संबंध रखता है। यह मामला तो तुम लोगों का है। मैं ऐसी बातों का न्याय करना नहीं चाहता। और उसने उन्हें न्यायालय से बाहर निकलवा दिया। तब सब यहूदियों ने सभागृह के अध्यक्ष सोस्थेनेस को पकड़कर न्यायालय के सामने पीटा, किंतु गल्लियो ने इसकी कोई परवाह नहीं की। पौलुस कुछ समय तक कुरिन्थ में रहा और इसके बाद वह भाइयों से विदा लेकर प्रिसिल्ला तथा आक्विला के साथ नाव से सीरिया चला गया। उसने किसी व्रत के कारण केखिया में सिर मुड़ाया। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 16 पद संख्या 20 से 23। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है, क्योंकि उसका समय आ गया है, किंतु बालक को जन्म देने के बाद वह अपनी वेदना भूल जाती है, क्योंकि उसे आनंद होता है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। हमारा जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, इसीलिए यीशु के आश्वासन भरे शब्द मैं तुम्हारे साथ हूँ भी हम पर प्रभावी नहीं होते हैं। आज हम संत पौलुस के इसी प्रकार के परिस्थिति के बारे में जानते हैं। संत पौलुस कुरिन्थ वासियों को सुसमाचार सुनाने की कोशिश करते हैं, पर उनके यहूदी भाई ही उनका विरोध करते नजर आते हैं। वे एक तरफ तो गैर यहूदियों को यहूदी रीति रिवाजों से बरी करते हैं, पर जैसे ही उन पर आपत्ति आ पड़ती है, वे कुछ रीति रिवाजों का पालन कर यरूशलेम नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति में आज का सुसमाचार प्रसव वेदना से पीड़ित माता का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो मानवीय परिस्थिति की उस हकीकत को बयां करता है जिसमें अनिश्चितताएं तो है, जिससे होकर गुजरते वक्त दुख या संकटों का सामना करना पड़ता तो है, पर अंततः उसमें खुशी होती है, क्योंकि ईश्वर का सामर्थ्य सदा हम लोगों के साथ होता है। आमीन।